मेरे सभी प्रिय मित्रों, आप सभी का परम धाम स्टेशन में तहे दिल से स्वागत है और प्रातःकाल की शुभकामनाएं और परम पिता की असीम रहमतों के साथ आपका यह पूरा दिन परम पिता की याद में बीते। अच्छे विचारों को महसूस करने की और अच्छे कार्य जीवात्मा कल्याण हेतु करने के हित में ये आपका दिन बीते। यहाँ से जो भी संदेश आते हैं वो आपके उस सुख के लिए है जिस सुख को आप संसार में रहकर प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण प्राप्त नहीं कर पाते। जिसको परमपिता आपको समझाना चाहते हैं वो तरीका कौन सा है, वो सुख कौन सा है जो आपका है। तो सबसे पहले मैं उन सभी प्रेमी मित्रों के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो इस परमपिता के संदेशों को महत्ता देते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं और इन्हें अपने आगे पहुंचाते हैं, आगे से आगे शेयर करते हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मानवता की भलाई के लिए इनको अपने अथक प्रयास से औरों तक पहुंचाते हैं। तो आइए अब जो भी शब्द आपके बीच रखा जाएगा वो केवल आवाज़ तो बेशक यही होगी, शरीर भी यही होगा, लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं ना कि अगर कोई फ़ोन पर बात करता है और उसके पास कोई खड़ा हुआ है और वह कहने लगे ला भाई ज़रा थोड़ी देर को अपना फ़ोन दे दे, मैं भी अपने प्रिय से बात कर लूँ, तो वो फ़ोन उसको दे देता है और फिर वो अपने प्रिय से बात करने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ भी यही एक सिस्टम चल रहा है। ये शरीर तो एक फ़ोन का माफिक है, फ़ोन की तरह है। इसका इस्तेमाल अगर आप दो समझते हैं तो हम दो करते हैं। तो अपने प्रिय बच्चों और प्रिय मित्रों से ये बात दोनों रूप में रखी जाती है। तो अब जो भी आपको आदेश या संदेश आएगा वह परमपिता आपको दे। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा सख्त आदेश है, आप अपने जीवन में उन कार्यों का इस्तेमाल करें जो आपके हित में है। बेशक आपकी इच्छाओं और मन के विपरीत हो, लेकिन आपके हित में होना चाहिए। अपने हित के कारण आप अपनी इच्छाओं को त्यागिए। आइए वो कौन सी इच्छा है जिसको त्यागने पर आपका हित हो सकता है। शुरुआत कहाँ से करें। मान लीजिए आपका कोई शत्रु है और वो गहरी नींद सो रहा है, उसका कोई सामान आपकी नज़रों में पड़ा हुआ है इधर उधर, तो शत्रु है और मन और इच्छा करती है कि इसका ये सामान उठा लिया जाए या इधर से उधर को कर दिया जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप बेशक उसके सामान को संभाल कर ना रखें, लेकिन उस पर अपने इस प्रकार का विचार ना लाएं। ये आपकी सबसे बड़ी पूजा भक्ति इबादत है।
आप बेशक वहाँ से हट जाएं, जो मन आपका कह रहा है उसको ठुकरा दें। ऐसा करने से आप मेरी याद रखते हैं, ऐसा करने से आप मुझको समर्पित हैं। अगर आपके अंदर ये विचार आते हैं कि मैं इसके अमुक सामान को उठाकर कहीं फेंक दूं या इसको गायब कर दूं, और आप ऐसा नहीं करते तो मुझको समर्पित हैं। क्योंकि जो विचार होते हैं वो आपके नुकसान का कारण नहीं, उनको क्रियान्वित करना आपके नुकसान का कारण हो सकता है। और यदि आप मुझको पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो कोई आपका दिल दुखाकर ये सोचे कि वो सुखी रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप मुझे समर्पित हो जाते हैं तो फिर मेरा दायित्व बनता है कि हर प्रकार से मैं आपकी रक्षा करूं। और ये होता है, जो मुझे समर्पित होते हैं पूर्ण रूप से, मैं उनको एहसास नहीं होने देता। मैं उनको इस एहसास की सीमा से परे कर देता हूँ। ऐसा आज केवल कहा नहीं जा रहा है, ये इतिहासों में दर्ज है। मीराबाई ने विष का प्याला पिया, प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी गई, यीशु मसीह जी को किस प्रकार से पीड़ित किया गया, आप जानते हैं। आज वो समय है और खुले रूप में और स्पष्ट रूप से है, और आप सभी तक पहुंच भी रहा है। यदि आप इसको आसानी से, सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो विश्वास कीजिए, मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगा। वो कहा है किसी ने कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ऐसा नहीं है, देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। अगर आप ही न्याय करेंगे तो फिर मैं बीच में नहीं आ सकता। जो मुझे समर्पित होता है मैं उसका न्याय करता हूँ, लेकिन जो मुझे समर्पित होने का केवल एक नाटक करता है तो फिर वहाँ अंधेर तो नहीं होती लेकिन देर होती है। तो जिस प्रकार से यदि आपको कोई सताता है, परेशान करता है, तो आप विचलित ना हों, मुझ पर भरोसा करें, मुझे समर्पित हों और अपने अंदर आ रहे हर प्रकार के विचार को त्याग दें। केवल मेरा ही ध्यान रखें, मेरे संदेशों को अपने जीवन में स्थान देने के साथ साथ उस समय पर भी आप मुझ में ही स्थापित हो जाएं। ऐसा करने से मैं आप में समाहित हो जाऊंगा और आपकी व्यथा को सुनूंगा। ऐसा सुनता तो हूँ, लेकिन जो मुझे समर्पित नहीं होते मैं वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाता। तो मेरे प्रिय बच्चों, मेरे दिव्य संदेशों को अपने जीवन में स्थान देकर आप अपने जीवन को सरल सफल कर सकते हैं। इसलिए इतना प्रयास आपके जीवन को सरल और सफल करने के लिए हो रहा है। अगर इतना ही प्रयास आप अपने लिए कर लें, इसमें से थोड़ा सा भी कर लें, तो मैं आपको आगे तक आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा।